तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर चलकर आत्मकथा लिख रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि वे कब इसका विमोचन करेंगी। सानिया ने शुक्रवार को सानिया की पाठशाला कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने भी अपनी आत्मकथा के 25-26 अध्याय लिख लिए हैं। भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर चलकर आत्मकथा लिख रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया कि वे कब इसका विमोचन करेंगी। सानिया मिर्जा ने शुक्रवार को इंदौर में कन्या महाविद्यालय में सानिया की पाठशाला कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा के 25 से 26 अध्याय लिख लिए हैं। जिंदगी लगातार आगे बढ़ती रहती है, लिहाजा मेरी आत्मकथा में नए अध्याय जुड़ते रहते हैं। अब मुझे ये तय करना है कि इसे पूरा करके कब इसका विमोचन करना है। एक्चुअली मेरी ऑटोबायोग्राफी ऑलरेडी लिखी हुई है, वो एडिटिंग में है फिलहाल। वो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कब रिलीज करना है। अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी ज़िंदगी में इवेंट्स होते रहते हैं, तो मुझे चैप्टर्स ऐड करने पड़ते हैं हमेशा उसमें। तो अभी तक 25 या 26 चैप्टर्स लिखे हुए हैं and it's actually into editing at the moment as we speak, लेकिन I don't know the date when I'm going to release it. इस मौके पर सानिया मिर्जा ने कहा कि जिंदगी भर हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, इसमें कुछ सच और कुछ झूठ होता है, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया हमारी कहानी हमसे ही सुने। मैं इसीलिए आत्मकथा लिख रही हूँ ताकि मेरा नजरिया आम लोगों तक पहुँच सके। इन दिनों सानिया के एकल मैचों में नहीं दिखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले साल में उनकी 3 बार सर्जरी हो चुकी है, इसीलिए गत 2 साल से उन्होंने एकल मैच खेलना छोड़ दिया है। सानिया ने कहा कि इससे पहले वे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में एकल मैच खेल चुकी हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावशाली नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर खुशी हुई। टेनिस की स्टार खिलाड़ी ने बताया कि उन्होंने खेल में योगदान करने के मकसद से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हैदराबाद में सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी शुरू की है। सानिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी फिल्मों में अभिनय की कोई इच्छा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो इस मौके पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पर हुए विवाद को लेकर कहा कि सचिन अपने आप में एक महान शख्सियत है, जिन्हें किताब को बेचने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए विवादों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पर हुए विवाद पर कहा कि सचिन इतने बड़े क्रिकेटर हैं और उन्हें किताब बेचने के लिए विवादों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई सानिया ने कहा कि सचिन के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में सभी जानते हैं। खिलाड़ी के जीवन में जो कुछ हुआ उससे जानने की इच्छा सभी की होती है। कई बातें मीडिया में भी आती हैं। सचिन ऐसे व्यक्ति नहीं कि अपनी आत्मकथा बेचने के लिए विवादों का सहारा ले। सचिन ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन के घटनाओं का उल्लेख किया होगा। मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर को कंट्रोवर्सी करके अपने बुक को वो करना जरूरी है। आई थिंक सचिन तेंदुलकर अपने में ही बहुत बड़ा नाम है, उनको जरूरत नहीं है कि वो जानबूझ के कोई, आई थिंक वो कैसी चीज़ होती है जो एज पीपल, एज सेलिब्रिटीज हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी स्टोरी सुने हमसे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमारे बारे में लिखा जाता है, कुछ सच कुछ झूठ, लेकिन कभी हमारे पास से डायरेक्टली नहीं आती वो बात। एंड आई थिंक इसी वजह से हम लोग सब लिखना चाहते हैं, यू नो, एटलीस्ट द फंस दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट, क्योंकि आई फील कि मेरे बारे में इतना कहा गया है, लेकिन कभी किसी ने मुझसे नहीं सुना कि एक्चुअली मुझे कैसे फील हुआ था उस टाइम पे जब कुछ या मैं जीती थी या हारी थी या कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड जाहिर सी बात है कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि मेरा नज़रिया है वो, और यू नो हम खुद का भी नज़रिया होता है जो शायद 1.2 बिलियन पीपल को सबको नहीं पसंद आए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी जल्द अपनी आत्मकथा लेकर प्रशंसकों के बीच आने वाली हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि उनकी आत्मकथा का बहुत सा हिस्सा लिखा जा चुका है और इसका संपादन भी चल रहा है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के लिए इस साल बेहतरीन रहा है। उन्होंने इस साल यूएस ओपन में मिक्स डबल्स, WTA युगल, इंडियन एशियाड में मिक्स डबल्स में स्वर्ण और महिला युगल में रजत सहित 5 खिताब जीते हैं। लेकिन इसके अलावा सानिया के कुछ खास सीक्रेट से आपको रूबरू करवा देते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के लिए ये साल बेहतरीन रहा है। उन्होंने इस साल यूएस ओपन में मिक्स्ड डबल्स, WTA युगल, इंडियन एशियाड में मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण और महिला युगल में रजत सहित 5 खिताब जीते हैं। सानिया ने इंदौर के एक स्कूल में पाठशाला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने फैशन शो देखा और रैंप पर कैट वॉक भी किया। सानिया ने कहा कि जाहिर सी बात है कि ये साल उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा था। ये काफी टफ था, लेकिन वह लगातार खेल रही थी। एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल के समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी वह कोर्ट पर उतरी और जीती। जापान ओपन में भी खेल कर आई थी, फिर WTA में भी विनर रही। ये साल उनके लिए बेहतरीन रहा। सानिया मिर्जा ने एक समय इंडियन एशियाड से हटने का फैसला कर लिया था, क्योंकि रैंकिंग के अंक महत्वपूर्ण थे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने घोषणा की कि वे इंडियन जाएंगी, देश के लिए खेलेंगी। सानिया ने अपने राज खोलते हुए बताया कि ये उनका अपना फैसला था। वह रात भर सो नहीं पाई थी। सानिया ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एशियाड में खेलने के लिए कोई संदेश मिला था। इसके अलावा सानिया फेडरर के साथ इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग में खेलने को लेकर भी उत्साहित है। सानिया ने कहा कि वह उन्हें जानती हैं और एक टाइम पर हम दोनों के कोच एक ही थे। वे फेडरर के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि रोजर फेडरर यहां आ रहे हैं और उनका खुलकर स्वागत करना चाहिए। इंडियन एशियाड में सानिया मिर्जा ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। पहले उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अचानक से उनका मन बदल गया। इसके अलावा सानिया मिर्जा ने अपने दिल के राज खोलते हुए कहा कि जो हमेशा दिल से होता है वे वही करती हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वही किया है जो उनके दिल ने कहा है। सानिया का कहना है कि मैं दिमाग से उतना नहीं सोचती, मैंने अपना फैसला बदला और इंडियन एशियाड में खेलने का ऐलान कर दिया। उस वजह से मेरी रैंकिंग भी ड्रॉप हो गई थी, लेकिन नियत अच्छी हो तो खुदा भी साथ देता है। और इसके बाद मैंने वहाँ 2 मेडल जीते, फिर तो WTA में विनर रही और यही उनका फैसला था और वह खुश हैं और यही सही था। सानिया मिर्जा ने अपने साल के बारे में बताते हुए कहा कि ये साल भी उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। सानिया मिर्जा ने इस साल 5 टूर्नामेंट जीते। वह लगातार खेल रही थी। एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वह कोर्ट पर उतरी और जीत गई। अपने आदर्श के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह स्टेफी को रोल मॉडल मानती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिला। सानिया का कहना है कि वह उनसे प्रेरणा लेती है। ग्रैंड स्लैम के बारे में सानिया ने कहा कि विंबलडन डायरी बहुत स्पेशल होती है, इसीलिए वह सानिया को बहुत पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पद्मश्री से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। आए नजर आते हैं सानिया मिर्जा के जीवन पर और उनके करियर पर। सानिया मिर्जा भारत की टेनिस स्टार। जी हाँ, सानिया मिर्जा भारत की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और 2003 से 2013 में लगातार 1 दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफलता हासिल की है। इसके बाद एकल प्रतियोगिता से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। मात्र 18 वर्ष की आयु में वैश्विक स्तर पर चर्चित होने वाले इस खिलाड़ी को 2006 में पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया। सानिया मिर्जा ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। उन्हें 2006 में अमेरिका में विश्व की टेनिस की दिग्गज हस्तियों के बीच WTA का मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। सानिया मिर्जा ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर की थी। इसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया और सफलता भी पाई। 2003 उनके जीवन का सबसे रोचक मोड़ बना, जब भारत की तरफ से वाइल्ड कार्ड एंट्री करने के बाद सानिया मिर्जा ने विंबलडन में डबल्स के दौरान जीत हासिल की। वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
2005 के अंत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 42 हो चुकी थी, जो किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा थी। 2009 में सानिया मिर्जा भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। सानिया के पिता इमरान मिर्जा एक खेल संवाददाता थे। कुछ समय के बाद उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा, जहां एक पारंपरिक शिया खानदान के रूप में सानिया का बचपन गुजरा। निजाम क्लब हैदराबाद में सानिया ने 6 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। महेश भूपति के पिता और भारत के सफल टेनिस प्लेयर CK भूपति से सानिया ने अपनी शुरुआती कोचिंग ली। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सानिया को प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवा सके। इसके लिए उन्होंने कुछ बड़े व्यापारिक समुदायों से स्पॉन्सरशिप ली। JVK इंडस्ट्रीज और एडिडास ने सानिया मिर्जा को 12 साल से ही स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। उनके बाद उनके पिता ने उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा ले लिया। अक्टूबर 2005 में एक पत्रिका के द्वारा सानिया को एशिया के 50 नायकों में नामित किया गया था। मार्च 2010 में समाचार पत्र के द्वारा उन्हें भारत की गौरवान्वित 33 महिलाओं की सूची में नामित किया गया। वर्तमान में वे नवगठित भारतीय राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में आज फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।